हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे क्लास 10 से 11 के अंदर मूव करने वाले हैं और जो आगे जाकर आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले। तो उन सभी के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करूँगा जो मेरे 3 साल के कैरियर के अंदर मैंने देखी है। 90% बच्चे जो है वो इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन का लॉस होता है, मनी का लॉस होता है और टाइम का लॉस होता है। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा एंड तक, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, मैं जब भी हर बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ जो क्लास 11 के अंदर जिन्होंने पीसीएम लिया है और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ये होती है कि बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते और उसकी वजह से उनके स्कूल में मार्क्स नहीं आ पाते और ना आईआईटी की जो कोचिंग वो कर रहे हैं वहाँ पर उनके टेस्ट के अंदर मार्क्स आ पाते हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको अपन समझते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा 10 से 11 के अंदर जाता है, जंप करता है, ठीक है, पीसीएम सब्जेक्ट लेता है या पीसीबी लेता है, तो उसके कुछ सपने होते हैं कि मुझे आईआईटी करना है या मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और पेरेंट्स का भी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो बच्चा है वो आईआईटी का प्रिपरेशन करे। ठीक है, बरसों के सपने होते हैं। जब वो 10 से 11th में जंप करता है तो वहाँ पर ये चीज़ें फुलफिल करने का टाइम आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे ही बच्चा 10 से 11 के अंदर जंप किया, उसने अगर पीसीएम सब्जेक्ट लिया है तो पेरेंट्स उसको एक बड़ी सी नामी सी आईआईटी जेईई की कोचिंग के अंदर एडमिशन करवा देते हैं, बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती और ये 90% से ज़्यादा बच्चों की यही हाल है, क्योंकि वहाँ पर जो एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो बच्चों को समझ में नहीं आ पाती। उसकी वजह से वो स्कूल में भी फोकस नहीं कर पाते। तो जो बेसिक पार्ट है स्कूल का वो भी क्लियर नहीं होता, एडवांस भी क्लियर नहीं होता और इस पूरी प्रोसेस के अंदर बच्चे का जो मोटिवेशन है पढ़ने के लिए वो ख़त्म हो जाता है। पेरेंट्स का जो मनी है, एक मोटी फीस देकर जब आप किसी बच्चे को एडमिट करवाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो मनी का भी लॉस होता है जब तक हम लोग उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, हम उसका फुल एडवांटेज नहीं ले पाते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको सावधानी बरतना चाहिए और कैसे हम लोग यहाँ पर हमारा जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सके और हमारे जो चांस है किसी भी एग्जाम में सक्सीड होने के उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी की कोचिंग तो ले लेते हैं लेकिन वहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आता और उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप क्लास 10 से 11 के अंदर जा रहे हैं और आपका प्लानिंग है कि आप आईआईटी की कोई कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका KYS। KYS का मतलब होता है नो योर सेल्फ, खुद को जानिए। ठीक है, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। खुद को जानने का मतलब यहाँ पर ये है कि 10th तक में आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में आपका जो बेसिक है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। क्या आपसे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली बन रहे हैं? क्या आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाते हैं? क्या आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है? क्या आप उसको डेली चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, खुद का एनालिसिस करना है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप किस पोजीशन पर है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, आप 10th का हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली बना पाते हैं, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, केमिस्ट्री क्लियर है, बायोलॉजी सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है टफेस्ट से टफेस्ट तो आप उसको फेस कर पाते हैं और उसका आंसर प्रॉपरली दे पाते हैं। ठीक है, तो आप एक बेटर पोजिशन में है जहाँ पर आप लोग आईआईटी जेईई की कोचिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ और पॉइंट्स पे हमको बात करना होगी, वो हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। अब यहाँ मेन चीज़ यहाँ पर उन बच्चों के साथ आती है जिनका जो नॉलेज है, टेक्निकल जो नॉलेज है, मैथ्स का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, वो थोड़ा सा वीक है, या कई बार हम इस एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं आते कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। क्योंकि मैं मैक्सिमम जब बच्चों से पूछता हूँ, पेरेंट्स से पूछता हूँ कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिक्स कैसे हैं, तो 90% से ज़्यादा पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे के बेसिक्स बढ़िया है। लेकिन जब उस बच्चे का इंटरव्यू लिया जाए, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें सामने आती है कि बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती है और वो सडनली आईआईटी के अंदर जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आईआईटी का भी समझ में नहीं आता और उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है KYS। आपको अपने आप को जानना है। कैसे जानना है आपको? सबसे पहले तो एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग आप किस पोजीशन के ऊपर है, आपको कितनी चीज़ आती है, कितनी नहीं आती, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नहीं है, उसको यहाँ पर आप समझिए। वो कैसे आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो एक काम कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो 10th का टॉपिक है उसका एक वीडियो उठाइए, कहाँ से? यूट्यूब से। ठीक है, और किसी एक अच्छे जो यूट्यूबर है उनका वीडियो उठाइए और उसको सुनिए ध्यान से, और वहाँ से समझिए कि उन्होंने जितने पॉइंट्स आपको बताए, आप 10th क्लियर कर चुके हैं, मतलब आप ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर वो जो चीज़ें बता रहे हैं, जो पॉइंट्स वो वहाँ पर आपको बता रहे हैं, क्या आपको वो चीज़ें आती थी पहले से, या फिर पहले क्या आपने उस बारे में इस तरह से कभी सोचा था? ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो होता है
सेल्फ एनालिसिस करने का तरीका कि एक टॉपिक आपका जो है उसको आप ध्यान में मन में सोच लीजिए कि ये टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके ऊपर खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आपको इसके बारे में कितना आता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर इस तरह से। मार्क्स हमेशा यहाँ पर गलत इंडिकेशन देते हैं, ध्यान रखिएगा। 10th के 9th के जो मार्क्स होते हैं वो इतना कुछ मैटर नहीं करते। लोगों, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके 90-95% आते हैं लेकिन उनके बेसिक्स बिल्कुल ढीले होते हैं। तो ये बिल्कुल इस ट्रैप में ना फंसे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको आईआईटी के लिए जाना चाहिए। तो नो यूर सेल्फ की सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी आप वीक है, ठीक है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे एनालाइज करूं, तो यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। एक एक्सपर्ट से आप सजेशन लीजिए। एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, काउंसलर हो सकते हैं, आपके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, उनसे आप लोग बातचीत कीजिए। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ज्ञान को तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। जब बात होती है हमारे बड़े डिसीजंस लेने की, करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने की, तो हम लोग जनरली किन पे रिलाई करते हैं? हमारे चाचा, मौसा, ताऊ जो हमको बोलते हैं कि बेटा ये कोर्स ले लो, बेटा वो कोर्स ले लो, फलाने ने ये कोर्स लिया था तो तुम भी ये ले लो, ठीक है। उनकी बातों पर रिलाई करके हम करियर का जो बड़ा सा डिसीजन है वो उनके हाथों में सौंप देते हैं और इवन उनको कुछ नहीं मालूम होता उस बारे में, ठीक है। हम एक्सपर्ट का सजेशन लेने से हमेशा घबराते हैं, डरते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर सजेशन दे रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, अगर उसके लिए वो 500-1000 रुपये फीस भी चार्ज कर रहा है तो ये महंगा सौदा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और अगर आप ये सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको आगे इसमें किस तरह से काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोला कि आप एक्सपर्ट का सजेशन लीजिए, जानिए कि आपका वीकनेस क्या है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के बच्चे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम लोग बच्चों को डाल देते हैं। एक जिनका टेक्निकल क्या है, काफ़ी स्ट्रांग है, एक जिनका टेक्निकल मीडियम है, ठीक है, और एक यहाँ पर जिनका टेक्निकल कितना है, वीक है, ठीक है। तो अब जिनका टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल्स मीन्स मैथ्स, फिजिक्स वगैरह और इन सब बारे में आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली आईआईटी जेईई के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मेहनत कीजिए, ठीक है, बेसिक्स पे भी काम करते रहिए और साथ में वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उसको भी रेगुलरली स्टडी कीजिए, तो वहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब जिनका यहाँ पर मीडियम है, ठीक है, मीडियम टेक्निकल नॉलेज है, उनको सबसे पहली चीज़ क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे ही 10th से 11th में वो जंप करते तो डायरेक्टली उनको जो है वो आईआईटी की कोचिंग्स में नहीं जाना चाहिए। उनको स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल एंड हुआ तो मई, जून, जुलाई, ठीक है, 3 महीने आप अपने बेसिक्स के ऊपर लगातार मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए। बहुत जो भी आपके वीडियोस वगैरह हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के, उनके वीडियोस को देखिए, समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कीजिए। जितने हो सके 9th 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। 9th का जो फिजिक्स होता है वो 11th के अंदर आता है और 12th का जो फिजिक्स होता है वो 10th के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, जितने हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स हैं जो 10th तक के होते हैं, लाइक एनटीएससी का पेपर हुआ, ठीक है, इस तरह की जो एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, उनके पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी पोजीशन क्या है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो कोचिंग के लिए जा सकते हैं। नाउ लास्ट वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वीक बच्चे, ठीक है, वीक नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर इनको कहूँगा स्लो लर्नर बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है अभी तक, आपकी जो सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब अगर आप डायरेक्टली आईआईटी जेईई की कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जंप करते हैं तो आपके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आने वाली है कि आपको वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और जब आपको वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। वहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं रहेगा, स्कूल पर भी ध्यान नहीं रहेगा, स्कूल का भी रिजल्ट भी कर रहा है, वहाँ का भी रिजल्ट भी कर रहा है, ठीक है, और पैसे का लॉस हो रहा है, वो तो है ही। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखो तो एक आईआईटी जेईई की जो कोचिंग की फीस होती है वो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपीज़ तक की फीस चार्ज की जाती है 1 ईयर की, ठीक है। तो इतना हैवी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये अगर ऐसे ही वेस्ट चले जाए बिना सीखे तो इसका कोई लॉजिक नहीं रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए, देखिए, वीक है, स्लो लर्नर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आईआईटी क्लियर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा जो स्टार्टिंग में उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे क्लियर नहीं थे लेकिन उन्होंने आईआईटी को भी क्लियर किया और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव अलग अलग एग्जाम्स को भी क्लियर किया। तो यहाँ पर इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर इनके लिए मैं देना चाह रहा हूँ वो है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बेसिक्स के ऊपर करना है। बेसिक्स का मतलब क्या हो गया, आपका 6 से लेकर आपका जो 10th तक का आपने जो भी पढ़ा है मैथ्स के अंदर एंड साइंस के अंदर, ठीक है, इन सब के टॉपिक्स को आपको जितना जल्दी हो सके इसको रिवाइज करना है, बहुत इन डेप्थ इसके अंदर जाना है और इसको सीखना है, ठीक है। कैसे सीखना है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर एक मैं जो सजेशन देना चाहूँगा आपको कि आप यहाँ पर पर्सनल ट्यूशन की हेल्प से जाइए। पर्सनल ट्यूशन में क्या होगा ना कि एक ट्यूटर आएगा डेडिकेटेड, अच्छा ट्यूटर ढूंढिए जिसको नॉलेज हो, जिनको एक्सपीरियंस हो और उनको अपनी सिचुएशन बताइए कि आप आईआईटी के लिए जाने वाले हैं और उसके लिए आप बेसिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक पर्सनल ट्यूटर को आप यहाँ पर ढूंढिए,
ठीक है, उनसे आप ट्यूशन्स लीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। तो पहले जो 3 महीने हैं आपकी जो प्रिपरेशन होगी, उसके 3 से 4 महीने जो होने वाले, वो आपको बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर यहाँ पर काम करना है और उनसे कीजिए कि आप मुझे बेसिक्स के ऊपर काम करवाइए, ठीक है। जितनी जगह आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। जैसे ही आपका ये वाला बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है, आप 11th के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने स्कूल के अंदर PCM ले ही रखा है, तो अब आपका जो पार्ट होगा वो आपका 11th का स्टडी स्टार्ट होती है। 11th की जब आप स्टडी करने जाएंगे तो अभी आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल मतलब जो आपका स्कूल लेवल का जो आपका सिलेबस है उससे आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगेन पर्सनल ट्यूटर जो है वो आपको यहाँ पर क्या करेगा, इसके अंदर हेल्प करेगा। और यहाँ की जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए, साथ में आप क्या कीजिए कि IIT JEE की जो बुक्स है, IIT JEE की जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। तो जो चैप्टर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, जो आपके ट्यूटर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी IIT के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए उनको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का खुद से। तो यहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि मैंने जो पढ़ा है मुझे कितना आ रहा है, कितना मैं इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ और क्या मैं आगे जा सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपसे 70% क्वेश्चन अगर आसानी से बन पा रहे हैं, ठीक है, आपको इतना करने के बाद, तो आप डेफिनेटली एक बड़ी कोचिंग के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। और यकीन मानिए कि पर्सनल ट्यूशन मैंने देखा है कई बार लोगों को ये महंगा लगता है इन द सेंस कि एक अच्छा ट्यूटर अगर आप लेने जाएंगे तो ये कम से कम 5 से 7 हज़ार या 8 हज़ार रुपये पर मंथ, 5 से 7 हज़ार पर मंथ। मैं खुद 7,000 पर मंथ चार्ज करता हूँ, तो 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ का यहाँ पर आपका खर्चा होने वाला है। लेकिन ये बुरा नहीं है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना, अगर 7,000 भी अगर आप लेते हो ना, तो 10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर कितना 70,000 का अमाउंट निकल कर आता है। और यहाँ पर आप कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख, जिसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं। तो ये जो 70,000 है इसमें आपके बेसिक्स पूरे क्लियर होने वाले हैं और आपका जो JEE वाला जो बेसिक पार्ट है, जो स्टार्टिंग है, वो क्लियर होने वाली है। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए कि एक बच्चा है जिसको हमको स्विमिंग सिखाना है, ठीक है, उसको हमको समंदर के अंदर क्या करवाना है, स्विम करवाना है। तो क्या आप डायरेक्टली उसको समंदर के अंदर डालेंगे क्या? नहीं ना। स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि ऐसे पूल के अंदर लेकर जाएंगे जहाँ पर पानी काफ़ी कम हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, पानी ज़्यादा डेप्थ वाले में हम उसको पहुँचाएंगे और इस तरह से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या एक तो वैसे ही काम हमको यहाँ पर करना है कि अगर हमको IIT के लिए जाना है तो डायरेक्ट सीधे IIT के अंदर, मतलब इस समंदर के अंदर जंप करने से पहले हमको जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर तैरना आना चाहिए। और वो स्विमिंग पूल का काम आपका ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। नाउ सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। नो योर सेल्फ हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको जो सलाह है वो हमेशा एक्सपर्ट से लेना है, ठीक है। चाचा ताऊ मौसा इनकी सलाह जो है सुनना है, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड में, इन्होंने वो चीज़ नहीं करी है तो इनको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। तो हमेशा एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, आपके टीचर से बात कीजिए, मैक्सिमम उन लोगों से बात कीजिए जो ऑलरेडी जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप IIT क्लियर करना चाहते हैं तो उन लोगों से बात कीजिए जिन्होंने IIT का प्रिपरेशन किया है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की है, ठीक है, कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं। और उन लोगों से कंसल्ट कीजिए जिनका IIT में सिलेक्शन भी हुआ। और साथ ही एक अच्छे टीचर का यहाँ पर आप सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, पैसा देना पड़े दीजिए, उससे मत घबराइए। यकीन मानिए 1,000-2,000 रुपये जो हैं आपके, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके बड़े डिसीजंस, आपके लाखों रुपये, आपका मोटिवेशन, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हिचकिएगा नहीं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कि आपका बेसिक जैसा मैंने बताया आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप पर्सनल ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो पार्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ इसमें बेसिक में आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस एक और आप समझिए कि जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो आपको पहली गाड़ियाँ कहाँ पर चलाना सिखाते हैं? एक खाली रोड के ऊपर या एक खाली ग्राउंड के अंदर गाड़ियाँ क्या होगा सिखाना स्टार्ट करेंगे। फिर जब आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको एक थोड़ा ऐसे रोड के ऊपर लेकर आते हैं जहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली एक लेवल बढ़ गया, ठीक है। जब आप उसमें भी मास्टर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप मेन मार्केट के अंदर भी गाड़ी चला सकते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही बार में जब आपने सीखना चालू किया उसी टाइम अगर आप हाईवे के ऊपर जंप कर जाते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर आपको IIT के लिए प्रिपरेशन करना है तो डायरेक्टली आप उसके अंदर जंप मत कीजिए, पहले अपने बेसिक को चेक कीजिए, खुद को जानिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर सब कुछ क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, आपके जो टॉपिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी हो चुकी है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं जो है वो एडवांस लेवल के लिए रेडी हूँ,
तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छी कोचिंग को फाइंड करना। IIT JEE की एक अच्छी सी कोचिंग को फाइंड कीजिए जहाँ पर आपके फैकल्टीज़ जो हैं वो बेस्ट लेवल के हों, ठीक है, उन फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपका जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें से 50% पार्ट इसी का मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब आप उस एग्ज़ाम को किस तरह से डील करते हैं। तो जो व्यक्ति 15 से 20, 25, 30 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सेगमेंट को पढ़ा रहा है, IIT JEE को पढ़ा रहा है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम को लेकर वो काफ़ी अच्छी है, तो उसके जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी काम आने वाले। तो एक ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहाँ पर फैकल्टीज़ जो हैं वो टॉप क्लास फैकल्टीज़ हो, ठीक है, पैसा लगे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैकल्टीज़ क्या हो, टॉप क्लास हो, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके तो डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले आप हो सके तो कुछ डेमो वगैरह के लिए उनको कीजिए कि हमको सर 1 महीने का डेमो या 15 दिन का या 10 दिन का डेमो मिल जाए। ये डेमो अगर नहीं मिल पाता तो उनके जो यूट्यूब वीडियोस अगर अवेलेबल है तो उन यूट्यूब वीडियोस की मदद से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। बट किसी के कहने में कि यार ये फलाना कोचिंग अच्छी है, फलाना कोचिंग नहीं अच्छी है, उस पर आप मत जाइए, ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग लोगों का एक ही जगह से अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मान लीजिए वीक स्टूडेंट है, स्लो लर्नर्स है, आपका इतना अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है और आप किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं तो वो आपको एडमिशन देने से कभी मना नहीं करेगा। आप कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग पे चले जाइए, क्योंकि उनका पर्पस ये नहीं है, ठीक है, उनका पर्पस ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है, वो मेहनत करेंगे अपनी जगह, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट उनका बिजनेस है ये, ठीक है, उनको पैसा चाहिए, तो जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू होगा। तो आप वीक भी हैं तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि यार आपको थोड़ा सा पहले इस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद आप IIT के लिए, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे ठीक है आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन आपने ले लिया, उसके बाद क्या होता है ना कि जो टॉप वाले बच्चे होते हैं उनको अच्छी बैचेस के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, और जो वीक बच्चे होते हैं उनको जो लास्ट की जो बैचेस होती है उनके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी वो लोग आपको मना नहीं करेंगे। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे कितनी चीज़ें आती है और मैं किस लायक हूँ, किस कंफर्टेबल में हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक सलाहकार आपका हमेशा एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कीजिए, या मेरा जो email ID है उसके ऊपर आप मुझे मेल डालिए, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपका जो रिप्लाई है वो मैं करने का यहाँ पर ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स मुझे कवर करना थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई और अलग से कुछ पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर आता है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। बट इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से, केयरफुली देखिए, समझिए, एनालाइज़ कीजिए, खुद के ऊपर जानिए, खुद को जानिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और क्या आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर IIT JEE के लिए रेडी हैं या नहीं है। नहीं है तो प्रिपेयर कीजिए, रेडी होने का प्रिपेयर कीजिए, और अगर आप रेडी हैं तो डायरेक्टली इस समंदर में आप जंप लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपका कहना था, इससे आपके लाखों रुपए बचेंगे, आपका मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो एनर्जी है, आपका जो टाइम है, उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो आपको और कोई भी मेरी हेल्प लगता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। तो आज अगर आप मुझसे कुछ सीखे हैं तो आपको एक गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे जनरली मैं बोलता नहीं हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, बट ठीक है, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज़ बनाने का और काम करने का, ठीक है। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।